हमें लगता है कि रहे हम संग सदा, जैसे प्रभु तेरे रंग में। ओम शांति। आज 27 अगस्त 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 16 नवंबर 1995। आज की मुरली के विशेष महावाक्य हैं। बाप दादा की चाहना, डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। हमें इस वर्ष को कैसे मनाना है? लगाव मुक्त वर्ष के रूप में। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है, उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसीलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसीलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। जब हम सुबह अमृत वेले बाबा को याद करते हैं, तो उस समय बहुत प्यार से परमात्मा स्नेह की अनुभूति होती है। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। बाबा कह रहे हैं, जिस संबंध की भी आपने बाबा से शक्ति नहीं जोड़ी, अपनी लगन नहीं जोड़ी, तो वही स्नेह माया के रूप में आकर दूसरी ओर ले जाती है। इसलिए सारे स्नेह की अनुभूति, सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाबा से करना है, और विशेष अमृत वेले। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो एक बाप दूसरा ना कोई। ये दिल से कहते हो या मुख से? तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जब दिल से कह दिया मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो दूसरी तरफ बुद्धि क्यों जाती है? इसका मतलब दिल से नहीं कहा। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार भरा हुआ नहीं होता। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? निश्चित है हीरे की तरफ जाएगी। हीरा या मिट्टी? मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। आप सोचो, तो व्यर्थ संकल्प ये क्या है? हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते हो ना। अगर व्यर्थ सोच रहे हो तो क्या है वो?
मिट्टी। आदत पड़ी हुई है इसीलिए। व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से, तो कहते हैं और मुझे कोई लगाव नहीं, स्नेह नहीं। लेकिन ये गुण बहुत अच्छा है। जब हमारा किसी के प्रति मोह जाता है तो पहले क्या कहते हैं? मुझे उससे लगाव नहीं है, लेकिन उसका एक गुण अच्छा लगता है। तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है, या कहते हैं इसमें सेवा की विशेषता बहुत है। तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति की तरफ या वैभव की तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा। यह भी आकर्षण है। बाबा बहुत महीन रूप से समझा रहे हैं। अगर बाबा के अलावा, बाबा के ज्ञान के अलावा किसी की तरफ भी बुद्धि जा रही है तो वो क्या है? आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देता है? कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो ठीक है। लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो। वह व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है, या वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है। ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप। बाबा कह रहे हैं अगर किसी व्यक्ति की विशेषता या गुण में ध्यान जाता भी है तो हमें ध्यान क्या रखना है? उसको ये ज्ञान देने वाला, गुण देने वाला, विशेषता देने वाला कौन है? बाबा है। तो किसकी देन हुई? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? देने वाला कौन है? बाबा। और तो सब लेने वाले हैं। बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा? कोई को तो लगाव पूरी दुनिया तक भी, पुरानी दुनिया तक ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलवेलेपन की तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं ये तो थोड़ा बहुत होता ही है, और फिर बाबा को समझाते हैं, कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया, आप तो बिंदी हो, ज्योति हो, अभी हम साकार में हैं, इतना मोटा ताज़ा शरीर है और शरीर से सब करना है, चलना है, तो हम हैं साकार, आप हो आकार निराकार। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना। बाबा को कैसे समझाते हैं कि बाबा कोई नहीं तो कोई तो चाहिए। अच्छा बहुत नहीं तो एक तो चाहिए ना, एक भी नहीं चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? एक भी नहीं। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? एक तो चलेगा। देखना बाप दादा कहते हैं एक चाहिए, नहीं चाहिए कि एक बाबा चाहिए। बाबा तो है ही,
लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते हैं तो योग भी नहीं लगता। फिर क्या करें? बाबा का क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें? मन भारी है और योग लगता नहीं है तो क्या करें? उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहता है जी। कैसा रहेगा? मचलते रहेगा जब तक अंदर की बात बाहर निकल नहीं जाएगी। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं? अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकाल देना चाहिए, अंदर नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं ना उल्टी करना चाहिए ना, डॉक्टर भी कहते हैं करना चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर, आप क्या हैं? मन के डॉक्टर। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया। अब मन का डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन है तो क्या उल्टी करें? बाबा के सामने उल्टी करेंगे? बाबा के कमरे में कैसे करेंगे? बाबा के सामने बैठ जाएंगे और अपने मन की बातें उनको बता बता कर अंदर से बाहर निकालेंगे। बाबा कहते हैं कहाँ करें, कोई तो स्थान बताओ। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेते हैं, उस समय तो कोई चाहिए ज़रूर। अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करें? कई बच्चों की कंप्लेन है, हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, तो क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। कई कहते हैं लगाव नहीं है, सिर्फ अच्छा लगता है। इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दें कि भला अच्छा लगे, लगाव नहीं है। ठीक है, उनसे बैठना, बातें करना, सेवा कराना वो अच्छा लगता है, तो छुट्टी दें। जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी तो देनी चाहिए। अभी संपूर्ण तो बने नहीं हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए। वो हाथ उठाओ, बाबा बच्चों का मन ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो ये चाहते हैं थोड़ा बहुत अपनी मन की बात शेयर करने के लिए कोई तो चाहिए, इसके लिए छुट्टी दो। तो बाबा उनसे हाथ उठवा रहे हैं। कौन कौन ऐसा चाहता है? अभी हाथ नहीं उठाएंगे, शर्म आएगी, लेकिन अगर आप समझते हो थोड़ी सी भी छुट्टी चाहिए तो दादी जी को प्राइवेट चिट्ठी लिखकर दे देना। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करना है, इसमें तो टाइम चाहिए। चिट्ठी में लिख दो, बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अभी सब ना कर रहे हैं, सभी का वीडियो निकल रहा है। यदि ना करके फिर करेंगे तो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था, फिर क्यों किया। भेजनी पड़ेगी। या सेफ रहेंगे? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का? उस दिन भी सुनाया ये सीज़न डायमंड जुबली की आरंभ होने वाली है, तो इस सीज़न में आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस का, भाषण का, मेले का बहुत प्रोग्राम बनाया, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 60 वर्ष का हो, चाहे 2 मास का हो, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को पावन करेंगे, तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाबा के साथी हैं, थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं। हाथ करेंगे लेकिन थोड़ा सा, ऐसे नहीं करना। बाप दादा चाहते हैं सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने,
चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज़ करना और चीज़ है, लगाव अलग चीज़ है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। फिर ये तो नहीं कहेंगे ये कारण हो गया, कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारा निकल आओ। अंदर अपने अंदर इतनी शक्ति हो कि उसे टकराना नहीं है, साइड से निकल आओ। इतनी हिम्मत है। पहले टीचर्स बोलो। स्टूडेंट खुश होते हैं, हमारे टीचर्स को बाप दादा कहते हैं, और टीचर सहयोग के लिए सदा साथी है ही। आगे चलकर आजकल की दुनिया में सभी जो भी अपने धर्म आत्मा, महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों को भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। जो बहुत समय से भी पवित्र रह रहे हो, बाद में क्या हो, पवित्रता का फाउंडेशन बड़े बड़े धर्मात्माओं, महान आत्माओं का भी हिल सकता है। ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण। नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की हिम्मत नहीं, जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में, जो बाबा की पास्ट लाइफ थी, उसमें कोई उंगली उठाए, ऐसी पर्सनालिटी थी। लेकिन ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष के बाद इतनी अच्छी इमेज लेकर के आए थे, लेकिन उन्होंने पवित्रता के कारण गाली खाई। और इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं, आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना, जो युगल है वो हाथ उठाओ। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे। वर्ल्ड को चैलेंज है। सारे विश्व में आप लोग भाषण में कहते हो, पवित्र के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन नहीं सकते। ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत हैं। तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त का किया ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बार थोड़ा छोड़ दिया। फिर चाहे देश चाहे विदेश, जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, उन सब को बाप दादा पदम गुना से भी ज़्यादा मुबारक देते हैं। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबकी बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है, तो सभी ने अनुभव तो किया ही होगा। जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। तो ऐसे नहीं समझना, क्या कह रहे हैं बाबा, ऐसे नहीं समझना कि एक साल तो क्रोध को ख़त्म किया, अभी तो फ्री है। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों? क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज़ को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है, तो क्रोध आता है ना। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं, वो चाहे उल्टे हों चाहे सुलटे हों, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, उसमें हमारा पार्ट होना चाहिए। आखिर हम लोगों को भी कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है, आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है ना कि नहीं आता है? चलो महोर भी नहीं करेंगे,
लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे ना, तो बाबा कहते हैं ये भी पवित्रता नहीं हुई। चांस मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मन में एक संकल्प भी आना नहीं चाहिए। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध होता है, वो हाथ पांव चलाता है। हाथ पांव चलाना वह हुआ महायुद्ध, महोत। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले ही करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्या और क्यों में नहीं जाओ। नहीं तो ईर्ष्या, घृणा ये एक एक साथ ही आता है। इसीलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए। ऑफर किया ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। बाबा कह रहे हैं यदि चांस इस बार नहीं मिला तो बाद में मिल जाएगा, लेकिन हमें इच्छा के पीछे पड़ना नहीं है। सिर्फ विचार दो, माने तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी, तो अब टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाव मुक्त। बोलो हाँ या ना? फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी है, डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है। जो गवर्नमेंट की आँख खुले कि ये क्या है, किसी कार्य में वो ना कर नहीं सके और ही ऑफर करें। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ चलाएं। ऐसे मांगनी की थी ना, तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करें, हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना यह है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा याद है, क्या बनना है? बाबा बार बार हमें याद दिला रहे हैं, क्या बनना है? लगाव मुक्त। तभी ये हो सकता है। अभी भी बच्चे को मारते रहेंगे तो बच्चा अच्छा कैसे होगा? आपस में कमज़ोर होते रहेंगे, महात्मा कैसे चरणों में आएंगे? जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिकीलधे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगा मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले, रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद, प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा उन्हों को भी विशेष याद, जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा उन्हों को भी विशेष याद प्यार। वरदान: निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव। निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव। निश्चय और विजय यह एक दो के पक्के साथी हैं। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो विजय कहाँ जाएगी? ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है,
तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। स्लोगन: उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। तो आज विशेष अव्यक्त महावाक्य में बाबा ने हमको लगाव मुक्त बनने के लिए कहा है और हम अवश्य बने, यही शुभकामना है। अच्छा, ओम शांति।